बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए सिंथेसिस कौन सी फेज में, सेल साइकिल की कौन सी फेज में होता है? तो आपके ऑप्शन है ए एस फेज, बी एम फेज, सी G1 एंड G2 फेज, डी नन ऑफ दीज। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल में हमारी फेजेस होती हैं G0, जो कि क्या होती है? रेस्टिंग फेज होती है। उसके बाद आती है G1, S, G2 एंड M फेज। जो G1 में क्या होता है? mRNA या RNA सिंथेसिस होता है, और इसमें क्या होता है? मेन जो है कि सेल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, RNA सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होंगे, और सेल साइज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसमें प्रोटीन और जो आरएनए सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं या एंजाइम सिंथेसिस होते हैं, किस चीज़ के लिए? जो आगे की नेक्स्ट स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन। उसके लिए जो भी रेप्लिकेशन के लिए जो भी प्रोटीन या जो भी एंजाइम चाहिए होते हैं, वो किस फेज में स्टार्ट बनते हैं? G1 फेज में बनते हैं। इसके बाद आती है G2 फेज। इसमें भी क्या होता है? सेल साइज इंक्रीज होता है अगेन, लेकिन और रेट, बहुत तेज रेट से सेल साइज इसमें इंक्रीज होता है, और इसमें वापस से आरएनए सिंथेसिस होगा, और भी इसमें जो भी आगे डिवीजन के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए या स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो भी प्रोटीन या एंजाइम चाहिए, जो भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल एलिमेंट्स चाहिए एम फेज के लिए। एम फेज क्या है? आपकी सेल डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन की फेज है ये। तो इस सेल डिवीजन के लिए या माइटोटिक डिवीजन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो किस में बन जाती है? G2 फेज में बन जाती है। ठीक है, दिस इज ऑल क्लियर। अब हम अपने ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें बोला है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक प्लेस। तो आरएनए किस फेज में बन रहा है? हमारे G1 फेज में भी बन रहा है और G2 फेज में भी बन रहा है। एस फेज ये नहीं होगा, क्योंकि एस फेज में तो क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। एम फेज, एम फेज में क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। G1 एंड G2 फेज, उसमें हमने बताया कि G1 फेज में भी आपका क्या हो रहा है? आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, एंड G2 फेज में भी आपका क्या हो रहा है? आरएनए सिंथेसिस हो रहा है। तो हमारा ये राइट हो जाएगा। नन ऑफ दीज ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा कि आरएनए सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? G1 एंड G2 फेज। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।